नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी के साथ में चर्चा करूंगी, क्योंकि मुद्दा अभी कुछ घंटों पहले का है। और जिस तरह से आपको पता है कि जो सावन का महीना है, जिस तरह से लोग बात करते हैं, और सावन का महीना जो कावड़ियों के लिए है वो प्रसिद्ध, और खासकर जो कावड़ी, अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म की, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय जो कावड़ियों का दौर हमें देखने को मिलता है, तमाम स्टेट में रहने वाले लोग हरिद्वार कावड़ लेने जाते हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जिस तरह से बताया जा रहा है, जो मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह है, उन्होंने एक फरमान जारी किया है, दोनों ने आपस में मिलके। और फरमान साथियों कुछ इस तरह से है, उन्होंने कहा है कि जब तक कावड़ यात्रा जारी रहेगी, मुजफ्फरनगर से लेकर जो हरिद्वार है उसके बीच में लगभग 240 किलोमीटर का सफर जो है, वो दूरी है, वो तय होती है। और जो वहाँ पर दुकानें हैं, चाहे वो होटल हैं या फ्रूट्स की दुकान है या छोटे ढाबे हैं या किसी भी तरह की दुकानें हैं खाने पीने की, उनके लिए एक विशेष फरमान जारी किया है। और वो फरमान कुछ इस तरह से है, उन्होंने कहा है कि जो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, वो सभी दुकानदार और मालिक अपने ढाबे का नाम सही यानी कि सही तरीके से और ओरिजिनल नाम लिखेंगे। मालिक का नाम भी होगा, जो उसमें काम करते हैं कारीगर, उनका नाम होगा। और हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है, ये भी नाम ढाबे के, होटल के, या फिर जो दुकानें हैं या जो फल फ्रूट की रेडिया भी लग रही है, उस पे भी नाम होगा, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, ताकि जो कावड़ लेने जा रहे हैं लोग, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो फल खरीदने में, खाना खरीदने में या किसी भी तरह का सामान खरीदने में। अब साथियों, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आजादी के 77 साल बाद जब भारत के पास में संविधान है, जब संविधान के तहत सारी चीजें चलती है, और जब संविधान की अगर हम बात करें तो भारत देश के लोगों को एक तरह से ना जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की वर्तमान सरकारें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती नजर आ रही हैं। और मैं थोड़ा सा अवगत करा दूं साथियों, क्योंकि अभी जो कावड़ का दौर है वो शुरू हो चुका है, और जिस तरह से अलग अलग तरह से फरमान जारी किए जा रहे हैं। और पिछले दिनों सर हमने देखा था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पीरियड भी रहा, उस समय कावड़ियों के लिए जिस तरह से हेलीकॉप्टर से, सीएम की बात करूँ मैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। लेकिन अभी पिछले दिनों हमने दिल्ली का भी एक प्रकरण देखा, और कई वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह की दिखाई दी, जब रमजान के समय में मुसलमान रोडों पर नमाज पढ़ रहे थे, तो वहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई। मतलब इतना बड़ा भेदभाव आज कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक खाई पानी, हमें आज एक खाई को भरने का काम करना चाहिए। तो सर क्या लगता है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हो, जो मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह है, इन्होंने फरमान जारी किया है, तो क्या ये आम जनता या जो हम बात करते हैं एक तरह से धर्म स्वभाव की, वो स्थापित हो पाएगा? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और ये मामला जो है केवल तानाशाही का नहीं है, धार्मिक गुंडागर्दी का नहीं है, प्रशासन की मनमर्जी और गुंडागर्दी का ही नहीं है, बल्कि ये मामला जो है उन लोगों का भी है जो इस अत्याचार, तानाशाही और गुंडागर्दी के शिकार होते हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये मामला जो है संविधान से संबंधित है। संविधान आपको जो है जीने की समान रूप से पूरी स्वतंत्रता देता है। संविधान आपको ये हक देता है कि आप कोई भी धंधा, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है धोखा नहीं होना चाहिए। जी सर। अब यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि दुकान पर जो है नाम, मुसलमान अगर ढाबा है तो उसने नाम जो है देवी देवताओं के आधार पर, हिंदू देवी देवताओं के आधार पर जो है रख दिया उसका नाम जी। ये एक जो है योगी प्रशासन के लिए और योगी जी के लिए, हिंदुओं के लिए एक परेशानी बन गया। अब परेशानी क्यों बन गया? इसमें परेशानी क्या है? अगर वो मुसलमान आपको जो है, आप भोजन लेने जाते हैं ढाबे पे, और आपकी जो है नॉनवेज खाने की इच्छा नहीं है और वो आपको नॉनवेज खिलाए, तब तो वो संविधान का उल्लंघन है जी। अगर आपकी नॉनवेज खाने की इच्छा है और आपको वो नॉनवेज ना खिलाए, आपको जो है वो वेज फूड खिलाए, तब भी परेशानी हो सकती है, तब भी संविधान का खुला उल्लंघन है। कुल मिलाकर ये है कि संविधान और कानून इस बात को निश्चित करते हैं कि आपने जो मांगा है आपको वही मांगना चाहिए। किससे मांगा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा को मानने वाला, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला, वो कहीं पर भी
जहाँ पर उसको सहूलियत होती है, जहाँ उसको जगह मिलती है और जहाँ पर कानून का उल्लंघन नहीं होता है, वो अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। ये जो आज़ादी है ये भारत का संविधान देता है। लेकिन इस तरह की आज़ादी, जिस तरह की आज़ादी जो है हिंदू मांग रहे हैं, इस तरह की आज़ादी संविधान नहीं देता, बल्कि ये संविधान की खिलाफत करने वाला रवैया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तमाम वे लोग जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, खाली विरोध कर रहे हैं, गला फाड़ेंगे, लेकिन उस पर जब संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है तो कितने लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस मामले को लेकर। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो तानाशाही है, गुंडागर्दी है, ठीक है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है, और जो एसपी साहब हैं जो इस बात का फरमान जारी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो बड़ा सवालिया निशान लगना चाहिए। अगर उनको संविधान में अगर फंडामेंटल राइट्स तक नहीं पता है कि मूल अधिकार क्या हैं लोगों के और उनकी रक्षा कैसे करनी है, अगर वो इतना भी नहीं जानते हैं तो वो अपने क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे? तो उनके नौकरी पर ही सवाल उठता है कि वो नौकरी कर कैसे रहे हैं।